टीम न्यूज नेशन। आगे बढ़ के बात करेंगे यूपी की। यूपी में अपराधियों के सर पर बुलडोजर बाबा का खौफ अब आंकड़ों में साफ तौर पर नजर आने लगा है। यूपी में अपराध दर में कमी आई है, अपराधियों में खौफ बढ़ा है, लोग अब पहले की तुलना में ज्यादा सेफ महसूस करने लगे हैं। योगी सरकार का एक्शन सिर्फ अपराधियों तक ही सीमित नहीं है, उन अफसरों पर भी हो रहा है जो अपराध में शामिल हैं। अपराधियों पर एक्शन में लापरवाही बरतते हैं। इसका असर यूपी की कानून व्यवस्था पर साफ तौर पर नजर आने लगा है, क्योंकि सीएम योगी जी साफ कर चुके हैं, बड़ी चेतावनी दे चुके हैं, जो कानून व्यवस्था बिगाड़ेगा वो धरती पर नहीं पाताल में जाएगा। योगी सरकार के बुलडोजर एक्शन को यूं ही नहीं अपराधियों का सबसे बड़ा इलाज कहा जा रहा है। अपराधियों में बुलडोजर का खौफ अब घटते अपराध के आंकड़े खुद ब खुद बयां कर रहे हैं। यूपी में मर्डर मामलों में पिछले 6 साल में 9% की गिरावट देखने को मिली है। डकैती के केसेज में भी 16% की कमी आई है। जो कार्रवाइयां माफियाओं के खिलाफ, बड़े बड़े अपराधियों के खिलाफ प्रदेश में की गई है, जो एक्शन पिछले कुछ सालों में हुए हैं, उसका बहुत व्यापक प्रभाव अपराधियों के ऊपर पड़ा है। किसी भी सरकार के लिए यूपी जैसे बड़े सूबे में कानून व्यवस्था एक बड़ी चुनौती रहती है, लेकिन सीएम योगी ने सत्ता संभालने के दिन से ही अपराधियों को अंजाम भुगतने की चेतावनी दे दी थी। हम लोगों ने अब तक 2500 करोड़ रुपए की संपत्ति माफियाओं का, पेशेवर माफिया, इसमें पेशेवर अपराधी भी हैं, भू माफिया भी हैं, खनन माफिया भी हैं, वन माफिया भी हैं, पशु माफिया भी हैं, इन सभी माफियाओं से जुड़ी हुई उस संपत्ति को जब्त किया है और उस पर प्रभावी कार्रवाई चल रही है। सीएम योगी की चेतावनी सिर्फ जुबान तक सीमित नहीं रही, अंजाम तक भी पहुंची। आज अपराधियों में डर भी है, दहशत भी है। क्रिमिनल्स को ये बात पता है कि अगर वो लाइमलाइट में आ गए, कोई घटना उन्होंने कारित कर दी, किसी हत्याकांड के पीछे उनका नाम आ गया, तो तबाही उनके इस इलीगल तरीके से खड़े किए गए फाइनेंशियल एम्पायर पर आ जाएगी। यूपी में अब दिन क्या रात को भी डर नहीं लगता। छोटा हो या बड़ा शहर, यूपी में हर चौराहे पर पुलिस वाले दिखते हैं। लोगों का कहना है रात में पुलिस की गाड़ियों को देखकर सुरक्षा का भाव महसूस होता है। खुद भी एक बार जरूरत पड़ी और मैंने 112 नंबर पे कॉल किया तो मुझे तुरंत उसके लिए हेल्प मिली। मैं योगी जी के लिए बहुत बड़ा थैंक यू बोलती हूँ, क्योंकि उनकी वजह से आज मैं, मेरी जैसी कई महिलाएं बहुत सुरक्षित फील करती हैं। हम लोग 13-14 साल हो गए गाजियाबाद में शिफ्ट हुए। जो पहले मैं देखा था चेंजेस और अब जो है, तो यहाँ पर लोगों को बहुत ज्यादा पुलिस का डर होता है, और जो आम सड़कों वगैरह पे भी देखा है तो बहुत लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होता है। मेरे पास कोई कॉल आया था, फ्रॉड कॉल थी, मैंने कॉल किया, महिला उस पे विद इन 10 मिनट्स मेरे पास कॉल बैक आ गया था। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे माफिया और उनके गुर्गों के खिलाफ योगी सरकार के इन बुलडोजर एक्शन की तस्वीरों को आप भूले नहीं होंगे। इन माफियाओं के हजारों करोड़ की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर एक्शन सबसे बड़ा सबूत है। अगर किसी अपराधी और माफिया ने किसी गरीब की संपत्ति पर, किसी व्यापारी की संपत्ति पर कब्जा करके जबरन करने का प्रयास किया तो हमने उसकी छाती पर बुलडोजर चलाने में भी कोई संकोच नहीं किया है। यूपी में पहले जेलों से ही अपराधी वसूली किया करते थे और जमीनों पर कब्जे कराते थे, लेकिन योगी सरकार के आने के बाद से सब कुछ बदल गया। अब अपराधी डायरेक्ट या तो ऊपर पहुंच जाते हैं या फिर हवालात में सड़ते हैं। कानून व्यवस्था मजबूत होने से अपराध में कमी आई है। अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे लोगों पर लगाम लगना इसके बड़े उदाहरण हैं। यूपी के बेहतर होते कानून व्यवस्था की तारीफ प्रधानमंत्री मोदी भी कर चुके हैं।
दूसरे राज्यों के सीएम भी अपराधियों के खिलाफ योगी सरकार के बुलडोजर एक्शन को अपना चुके हैं। बेहतरीन कानून व्यवस्था यूपी की पहचान बनती जा रही है। इस पहचान को और सुदृढ़ करने और बनाए रखने के लिए सीएम योगी का रवैया कानून व्यवस्था को लेकर बहुत सख्त रहता है। 25 सितंबर को लखनऊ में सीएम योगी ने थानाध्यक्ष से लेकर डीजी तक करीब 2700 अफसरों के साथ प्रदेश की कानून व्यवस्था की समीक्षा की थी। सीएम योगी ने सख्त लहजे में अफसरों को चेतावनी दी, गड़बड़ी करने वाले पुलिस वालों को अब सिर्फ सस्पेंड ही नहीं, नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। अगर किसी पुलिस कमिश्नर या फिर एसपी ने किसी दागी छवि वाले अफसर को थानेदार बनाया तो उस पर भी एक्शन होगा। सीएम योगी ने कहा, आप लोगों के काम पर मेरी नजर है, अपना काम सुधार लीजिए, नहीं तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपराध और अपराधियों को उनकी ही भाषा में जवाब देने के लिए अधिकारियों को स्पष्ट तौर पर दिशा निर्देश देते रहते हैं। लिहाजा उत्तर प्रदेश में माफिया, भूमाफिया और इसके अतिरिक्त गैंगस्टर समेत जो तमाम ऐसे अपराधी हैं, उनको उनकी ही भाषा में निपटने के लिए भी अधिकारियों को स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं। जिसके बाद जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में कमान संभाली है, हर दिन अपराधियों के खिलाफ एक्शन अभी भी जारी है। सीएम योगी की इस सख्त तेवर से थानाध्यक्ष से लेकर डीजीपी तक सहम उठे हैं। योगी आदित्यनाथ ने सिर्फ महिला थानों में ही महिला थानेदार की तैनाती को लेकर भी अफसरों की क्लास लगाई थी। अब सभी जिलों में एक महिला पुलिस थाना के अलावा एक और थाने में सिर्फ महिला थानेदार को ही तैनात किया जाएगा। महिला थानेदार की संख्या बढ़ाने के पीछे महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार में कमी और एक्शन में तेजी लाने की सोच है। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2021 में राजस्थान और एमपी के बाद सबसे ज्यादा रेप की घटनाएं यूपी में सामने आई हैं। यूपी में 2845 रेप की घटना दर्ज की गई, जबकि एमपी में 2947 और राजस्थान में 6337। आज संगठित अपराध की कमर उत्तर प्रदेश में टूट गई है। तमाम जो गंभीर अपराध थे उसमें घटोत्तरी दर्ज की गई है। अपराध और अपराधियों के खिलाफ एक्शन योगी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। सीएम योगी ने सख्त आदेश दे रखा है, जितना भी बड़ा माफिया हो या व्यक्ति, अपराध के नजरिए से उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। कानून के साथ खिलवाड़ करने वालों को कानून की भाषा में ही जवाब दिया जाए। सीएम योगी पहले भी कह चुके हैं, यूपी में कोई माफिया किसी को अब डरा या धमका नहीं सकता, क्योंकि उसे पता है सरकार का बुलडोजर उसके घरों को मटियामेट कर देगा। योगी सरकार के इस एक्शन का असर समझने के लिए इन आंकड़ों पर नजर डालिए। साल 2012 में हत्या के 4966 केस दर्ज किए गए थे। साल 2016 में 4502 हत्या के मामले सामने आए थे, लेकिन 2018 में इनमें कमी आई। साल 2018 में 4018 हत्या के मामले दर्ज हुए। हर साल ये संख्या कम होती जा रही है। साल 2021 में 3717 मर्डर के केस सामने आए थे। योगी सरकार में अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई की वजह से अपराध की दर में कमी आई है। पिछले 6 साल में यूपी में 176 अपराधी पुलिस एनकाउंटर में मारे गए, 4859 अपराधी एनकाउंटर में घायल हुए, 22,955 अपराधी गिरफ्तार किए गए, जिसमें बड़ी संख्या में सरेंडर करने वाले अपराधी भी शामिल हैं। योगी सरकार का बुलडोजर जब गरजता है, अपराधियों के पसीने छूट जाते हैं। बड़े से बड़ा माफिया आज जेल में है। जिन अपराधियों के खौफ से लोग थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज नहीं करा पाते थे, वे अपराधी आज योगी सरकार में थर-थर कांप रहे हैं। यूपी के बाद अब बात कर लेंगे